हमें तो बार बार आकर्षण हो रहा है इन महाभागवत के ऊपर की पादुकाएं और श्री विट्ठल भगवान और श्री रुक्मिणी जी को धारण किए। आज हम कृतार्थ हो गए आपके दर्शन से, आपकी इस भक्ति को देख करके। महाराष्ट्र से आए महाराज। हाँ, कृतार्थ हो गए। हमारा बार बार चित्त आकर्षित हो रहा है। पहले एक दुपट्टा श्री जी का ला के आपको हाँ उड़ाइए। स्वागत है ऐसे महाभागवत का जो हर्ष है। मूर्ति लेके वो तुकाराम महाराज से पंढरपुर चलते जाते 300 किलोमीटर। हाँ, और 30-35 साल से ठाकुर जी साथ में से बहुत बहुत मतलब हमारा चित्त बार बार आकर्षित हो रहा है। बहुत कृपा है जो आपने आके दर्शन दिया हमें, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। ये हमारी श्री जी की चुनरी ठाकुर जी सहित आप ओढ़ लो। उनको हिंदी नहीं समझ में आता, आपका प्रवचन में ट्रांसलेशन करके मराठी में बताता हूँ मैं उनको। अच्छा, तो अभी महाराष्ट्र भाषा में बोलो कि हम अपना सौभाग्य मनाते हैं कि आप आकर हमें दर्शन दिए। बोलिए। महाराज म्हणतो सर की आमचं सौभाग्य आहे की तुम्ही इथे येऊन दर्शन दिलं त्यांना। काय बोलायचं? मेरा ही ऐसा भाग्य है कि आपके चरणों में पहुंचना है। कह रहे हमारा ऐसा सौभाग्य कि आपके चरणों के पास। वृंदावनेश्वरी श्री जी की आपके ऊपर बड़ी कृपा है। बोलिए। श्रीजीची कृपा खूप आहे म्हणजे तुमच्यावर। मैं आपको एक रामायण का एक बोलता हूँ। महाराष्ट्र में हमारे एक नाथ जी ने कहा है कि राम जब तीर्थ यात्रा करके आए और विश्वामित्र जी ने उनको मांग यज्ञ के लिए, संरक्षण के लिए मांगनी की। उन्होंने कहे मेरे पर गुरु कृपा करो, मैं आता हूँ तुम्हारे साथ। जब विश्वामित्र जी बोले भाऊ तुम्हारा गुरु वशिष्ठ जी है, उनके से तुम कृपा कर लो, मेरे से नहीं। यही ट्रांसलेशन महाराष्ट्र में ऐसा आता है, जब छत्रपति शिवराय शरण गए तुकोबा को और बोले मेरे पर कृपा करो, उन्होंने बोले नहीं शिवा, तेरा गुरु रामदास जी है, वो हनुमान का अवतार है, उनको शरण लगो। क्या है ये? वो रामायण और महाराष्ट्र में वैसा तुम मेरे पर कृपा करो, यही बोलने का मतलब है, दूसरा कुछ नहीं। आपकी कृपा के लिए मैं आया हूँ, कुछ मांगना नहीं, कुछ नहीं, तुमको ये देना है मेरे से। मैं भूला गया, मेरे घर में छोटा सा हरि पाठ है, बहुत छोटा, बहुत छोटा। मैं बोला भैया महाराज को ये दे देना। अब ये अलौकिक रीति होती है कि हम इधर उत्तर दे रहे हैं और बार बार मेरा चित्त जो है ना खींच रहा था, बार बार चित्त। तभी हम कर रुको, पहले चित्त की बात हो जाने दो तो ये बताना नहीं पड़ता जो आकर्षण है। हाँ, आप जैसा चाहें अभी बाद में। तो हाँ, ऐसा बहुत मतलब बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। ये जो महाभागवत है ना, इनकी दृष्टि में और इनके शरीर में जो भागवतिक परमाणु है ना, बहुत से संत महापुरुषों के दर्शन होते आते हैं, महाभागवत कृतार्थ करते हैं, पर मुझे पहला आकर्षण वो जो मेरे चित्त को घसीट सके, वो पहला आकर्षण है। एक होता है कि समान भाव, एक होता है चित्त का आकर्षण होना। मतलब हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि महाराष्ट्र से आकर के इन्होंने हमें दर्शन दिए, ये हमारा सौभाग्य, हम पर प्रभु की अनुग्रह है कि ऐसे महाभागवत दैन्य हमें आकर दर्शन देते हैं। कल ध्वजा लेके आए थे हमारे जी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप आए हो, आपकी बैटरी चार्ज हुई, तो कभी कभी हमारी बैटरी चार्ज होती है ऐसे महापुरुषों से। ऐसे महाभागवतों के दर्शन से, संभाषण से हम अपने जीवन को धन्य मानते हैं कि प्रभु हम पर अनुग्रह किया, तो ये सब महाभागवत आके दर्शन देते हैं। हमें खड़ा कर आज हम बहुत धन्य भाग पे आते, बहुत भगवान मेरे कृपा है ऐसे महाभागवत के दर्शन।
ऐसे महाभागवतों की जैसे तो मतलब दर्शन दुर्लभ है। ये तो बड़ी कृपा है कि ये संत हैं, ये महासंत है। मतलब वो पदवियां लगना अलग बात है, ऐसे महासंत मतलब प्रभु जब अपना मानते हैं तो ऐसे महाभागवतों के दर्शन होते हैं। ऐसे जैसे राजस्व यज्ञ की पूर्णता, ऐसे वो ऐसे महाभागवत है एकदम धैन। बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है। अहो भाग्य ऐसे संतों का, ऐसे महाभागवतों का दुर्लभ है, दुर्लभ है। पद मिलना, बड़ी बड़ी ख्यातियां होना, बड़ा वो सब एक, लेकिन ऐसे महाभागवत मतलब हमारा हृदय उस समय से जैसे ऐसे नहीं कि कितनी कृपा मेरे प्रभु की कि ऐसे महाभागवतों के दर्शन होते हैं। मतलब दुर्लभ है जो केवल हरि में अपने आप को समर्पित कर चुका है। किंचन मात्र कोई बनावट, कोई नौटंकी, कोई नाटक नहीं, तो आज नेत्र तरसते हैं। बनावट तो बहुत भगवान की है, संसार में बनावट में ही तो है, लेकिन शुद्ध भगवान के मार्ग का पथिक मिलना, कि आज हमारा हृदय कृतकृत हो गया कि भगवान के ऐसे महाभागवत हमारे को दर्शन देने आए। और जी आप प्रमाणित कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात नहीं, अब भी हम उसी में हैं। मतलब अब भी जैसे मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुरत एक प्राण हर ले, तो ये हमारा मन उनके चरणों में बार बार लौट रहा है कि हमारे प्रभु के प्रति इतना प्यार, इतना मतलब भगवान की असीम कृपा होती जब विशुद्ध भक्त का दर्शन होता है। जब द्रवई दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। ये ऐसे विशुद्ध महाभागवतों के दर कौन जानेगा उनको महाभागवत। और स्थिति है, जब आए महाराज जी बैठ नहीं रहे थे, मैंने प्रार्थना करके क्या बैठ जो, एक नेत्र एक तक आप पे लगाए नहीं वो हम जब प्रश्न उत्तर इधर कर रहे थे, मेरा बार बार हृदय आकर्षित कि कोई है, तो दृष्टि गई तो उनका रोक दो, पहले हम बात करेंगे। तो ये मतलब उस समय से हम इसी में खोए हुए हैं कि मानो साक्षात तुकाराम जी का स्वरूप, जो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो जिस प्रीति की चर्चा करते हैं, वो चाहे हरि से हो चाहे प्रिया, जो वो प्रीति में वो स्थित है। वो प्रीति में ऐसे महापुरुषों की चरण रज, ऐसे महापुरुषों का उच्छिष्ट, ऐसे महापुरुषों का दर्शन, ये दुर्लभ कृपा होती है। सब में भगवान है, लेकिन जिसने अपने हृदय में भगवान को प्रकाशित कर लिया है वही महापुरुष है। ऐसे तो पदों की डिग्रियां बहुत लगती हैं, सब जगह लगती हैं, वो बात अलग है, लेकिन जो मद मत्सर से विजयी वही महापुरुष। कैसे निर्मल, मतलब तो यही होता है भगवान की कृपा। यही होती कि कभी कभी हंसों को चुगाते हुए कोई परम हंस आ जाते हैं और निहाल कर जाते हैं, देख करके दृष्टि से निहाल कर देते हैं। इनकी दृष्टि में विट्ठल बसे हुए हैं, इनके रोम रोम में विट्ठल बसे हुए हैं। ऐसे महाभागवतों के दर्शन भगवान की कृपा से होते हैं।